हम गृहिणियाँ सबकी ख्वाहिशों को तो पूरा करते हैं, पर अपने लिए कोई काम हो तो आलस आता है। तो यही समय है कि अपने लिए कुछ किया जाए, क्योंकि 40 के बाद अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो बहुत सी परेशानियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, जिनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए उठिए, कमर कसिए और आज से ही अपने लिए कोई दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज से कोई भी रूटीन फॉलो करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। अगर आप भी मेरे जैसे 40 के ऊपर हैं, आप 40 प्लस हैं आप, तो एक्सरसाइज़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत से फ़ायदे हैं इस चीज़ के। अगर आपने एक्सरसाइज़ या प्राणायाम या योगा कुछ भी किया ना, भले ही 5 मिनट करिए आप, लेकिन आपने जो रोज़ की दिनचर्या है उसमें आप इसे ज़रूर शामिल कीजिए। क्योंकि मैं भी सुबह उठकर इसी को फॉलो करती हूँ। सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बाहर जाके वॉकिंग या जॉगिंग करूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मैं अपने प्राणायाम या योगा पर ध्यान देती हूँ। तभी आप मुझे इतना फिट देख सकते हो। तो आप भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए कि आप अपने लिए पूरे दिन तो आप दूसरों के लिए काम करते हो, पूरा घर संभालते हो और हर एक की देखभाल करते हो, लेकिन अपनी देखभाल करना भूल जाते हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपको अपने कामों पर ध्यान देना है, अपने जीवन में आप स्वस्थ निरोगी रहना चाहते हो, तो अपने ऊपर आज से ही काम करना शुरू करिए। देखिए, अगर सेहत अच्छी होगी ना तो हर काम में मन लगता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी या आपको चिड़चिड़ाहट होगी, चिड़चिड़ाहट क्यों होती है? क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब हमारा शरीर साथ नहीं देता है किसी भी काम को करने में, तो हमें चिड़चिड़ाहट होती है। तो अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आज से ही अपने लिए दिन में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए, जिसमें आप अपने लिए खुद के लिए काम कर पाएँ। हम गृहिणियों के पास काम की कोई कमी नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत काम करते हैं हम। तो कामों को अगर अंजाम देना है, स्वस्थ तरीके से रहना है, तो अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जब हमारा मन स्वस्थ होगा, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम अच्छा सोच सकते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई और आज से अपने लिए ध्यान भी रखिए अपना, और अपने लिए अपने ऊपर काम भी करिए। तो अब बताती हूँ मैं अपने बारे में कि मैंने सुबह उठकर क्या किया। सबसे पहले मैं उठती हूँ, सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, एक अपनी थायराइड की दवाई है वो खाती हूँ, रात को भिगा देती हूँ धनिया या मेथी या जीरा वाटर, कुछ भी भिगा देती हूँ। उसके बाद मैं सुबह खाली पेट ही उसे लेती हूँ। दवाई खाने के 1 घंटे के बाद मैं ये पानी पीती हूँ और सुबह अपने फ्रेशन अप होके किचन में आती हूँ, हस्बैंड का खाना बनाती हूँ, उनके लिए लंच तैयार करती हूँ, सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है उस दिन मैं रात को ही मशीन में कपड़े डाल देती हूँ और सुबह उठ के बस मुझे डिटर्जेंट डाल के मशीन को सेट करना पड़ता है और उसे ऑन करके छोड़ देती हूँ। बाकी के घर के सारे काम करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं जाती हूँ नहाने, और ये सारा काम मेरा 10:30 से 11 बजे के बीच में हो जाता है। उसके बाद मुझे सिलाई भी करनी होती है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के अपना सारा काम निपटा के सिलाई भी करने बैठ जाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं कि रात को ही अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ और सुबह के लिए मेरा काम पेंडिंग ना रहे। तो रात को ही मैं ध्यान देती हूँ कि कौन सा काम मुझे सुबह उठ के करना है, तो उसको मैं रात को ही मैं उसकी तैयारी करके रख देती हूँ। देखिए, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन हमारे अंदर ही रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों के वीडियो देखकर, दूसरों की बातें सुनकर हम बहुत मोटिवेट होते हैं, लेकिन 2-4 दिन उन चीज़ों को फॉलो करके उसके बाद फिर से वही रूटीन पर आ जाते हैं। लेकिन अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, यही मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि अगर अपने आप को पुश करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो अपने आप को खुद से ही मोटिवेट करना होगा। हर रोज़ आप एक काम ऐसा करिए जो कि रात को सोते टाइम पे आपको इतनी संतुष्टि हो कि हाँ, ये मुझे करना था और आज मैंने इस काम को फिनिश किया, इस काम को अंजाम दिया है, मैंने इस काम को पूरा किया है। तो उसके लिए आपको खुद से ही अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे आप कि हाँ, मैंने ये सोचा था और मैंने ये कर लिया है। तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा और रात को सोते टाइम पे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये सब चीज़ों के लिए आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा।
और आगे बढ़ने के लिए तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बस अपने आप से कहिए, हर रोज़ कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। तो चलिए, मोटिवेशन के बारे में बहुत सी बातें हो गई। जितनी भी बातें की जाए मोटिवेशन के बारे में उतनी ही कम है, क्योंकि हर एक को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी होती है। लेकिन मैं खुद ही अपने आप को पुश करती हूँ हर एक काम करने के लिए, चाहे भले ही तबीयत क्यों ना ख़राब हो। तब भी मैं 1-2 काम जो ऐसे होते हैं जिन्हें मैं करना ज़रूरी समझती हूँ और मुझे वो करके बहुत ही संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ पर कुर्ते की कटिंग की। फ्रंट बैक का जो गला कटिंग किया था, उसी में जो कपड़ा निकला है उसी को मैंने यहाँ पर गले की पट्टी बनाकर अटैच किया है। फिर मैंने यहाँ पर बाजू जॉइंट कर दिए हैं, उसके बाद मैंने साइड की फ़िटिंग लगाई है। और साइड की फ़िटिंग एक साइड की हो ही पाई थी, तब तक डोरबेल बज गई और मुझे उठ के जाना पड़ा। चाय नाश्ता कराने के बाद थोड़ी देर में खाना पीना खिलाया मैंने उनको, और उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। तो इसको मैंने दूसरे दिन ही कुर्ते को बनाया था। खाना पीना खिलाने के बाद और थोड़ी देर गपशप मारने के बाद हो गया था शाम का टाइम। शाम के टाइम पे फिर मैं 5 बज गए थे। उसके बाद मैंने चाय बनाई और चाय बना के उन लोगों को पिला के फिर वो लोग चले गए थे। और फिर मेरा खाने का भी टाइम हो गया था, यानी कि डिनर का टाइम हो गया था। खाना बनाने के पहले मैंने थोड़ा सा 2 भुट्टे रखे थे मेरे पास, उनको भी मैंने भून के दिया, अपनी बेटी को खिलाया। एक भुट्टा एक मैंने खाया, क्योंकि बेटा खाता नहीं है। और जब तक इधर भुट्टे भुन रहे थे तब तक मैंने कर लिया था रात के खाने की तैयारी। तो आज रात के खाने में बनाऊंगी मैं लौकी चने की दाल, जिसको मैंने देखी यहाँ पर छील लिया है। और चने की दाल को इसी टोप में पहले से ही भिगा के रख दिया था, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए। और भुट्टे जब तक भुन रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पर लौकी को कट करके भी रख लिया था। और कांदा और हरी मिर्च और लहसुन तो मेरा छिला ही रखा रहता है फ्रिज में। यहाँ पर आवाज़ क्लिप में कट हो गई है मेरी आवाज़ में। मैं यहीं पे यही बोल रही हूँ कि जब तक ये भुट्टे भुन रहे हैं तब तक मैं ये लौकी काट लूँगी और प्याज भी कट करके रख लूँगी। और टमाटर भी कट करके एक कटोरी में अलग से रख लिया है, क्योंकि जब तक भुट्टा खाएंगे हम लोग तब तक हो जाएगा डिनर का टाइम। और टाइम से पहले ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी 8 बजे तक हम लोग खाना खा ही लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लौकी को भी कट कर लिया है और प्याज को भी कट कर लेती हूँ। यहाँ पर हरी मिर्च भी कट कर लूँगी और टमाटर को भी कट कर लिया है और एक साइड में रख दिया है। और लहसुन मैं छील के रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लहसुन को छीलना हो तो वही टाइम बहुत चला जाता है, इसलिए मैं हमेशा लहसुन को छील कर ही रखती हूँ फ्रिज में। तो देखिए, यहाँ पर मेरा हो गया था, सारी तैयारी भी हो गई थी और भुट्टे भी भुन गए थे। काला नमक और लाल मिर्च को मिक्स किया और नींबू कट करके दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके नींबू के साथ मैंने भुट्टे पर अच्छे से स्प्रेड किया है। और ये दे के आती हूँ मैं अपनी बेटी को। उसके बाद मैंने तैयारी करती हूँ रात के खाने की। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।